वाली से कि वो संस्था के बारे में कुछ प्रकाश डालें और आप लोग कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे आप महेश जी से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मंच पर पधारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर संस्था के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। ये जो पुण्य कार्य नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, विकलांग लोगों को सामान्य जीवन बिताने के लिए जो सुविधाएं जुटाई जा रही है, उनके जो अंग में शरीर में जो विकार रह गए कुदरती तौर पर या किसी दुर्घटना के कारण, उनको ठीक करने का नारायण सेवा संस्थान 1985 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य में जो भी वैज्ञानिक शोध होते हैं मटेरियल के बारे में या उसकी परिचालन प्रक्रिया के बारे में, नारायण सेवा संस्थान निरंतर शोध करके विकलांग लोगों को सुविधापूर्वक अपने अंग संचालन में प्राथमिकता मिले, ऐसे हल्के वजन के मटेरियल को खोज करके और उस जर्मन टेक्नोलॉजी से अब तक हजारों विकलांगों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुके हैं। आप पत्रकारों के माध्यम से ये जनता को सूचना, जो भी विकलांग लोग हैं उन तक ये सूचना पहुंचना आवश्यक है कि विकलांग लोगों के लिए एक ऐसा संस्थान भी है भारत में जो उनके साथ हमेशा उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए सहभागी है और उनके साथ में खड़ा है। आज 1985 मतलब 40 साल हो गए संस्थान को इस दिशा में कार्य करते हुए। 23 मार्च को हमने कैंप किया था, मेजरमेंट कैंप, जिसमें 600 से ज़्यादा विकलांग लोग आए थे। उनमें से कुछ को एग्जामिन करके जो ऑपरेशन से ठीक हो सकते थे उनको उदयपुर में हमारा 1100 बेड का अस्पताल है, वहाँ पर उनको भेजा गया ताकि ऑपरेशन के द्वारा वो ठीक हो करके सामान्य नागरिक जीवन बिता सके। और 419 विकलांगों का मेजरमेंट लिया गया ताकि उनके कृत्रिम हाथ और पैर लगा करके उनको सामान्य जीवन प्रदान किया जाए। तो 419 विकलांग लोगों को जो इनके कृत्रिम हाथ पैर है ये उदयपुर से बन करके आ गए हैं। और संडे को सुबह 8 बजे से जो टेक्निकल टीम है और जो सेवक इसके एक्सपर्ट हैं वो उनको फिटिंग करेंगे और उनके बाद उनको फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल नई चीज़ होगी। तो उसके लिए उनको अभ्यास कराया जाएगा ताकि वो उसका उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकें। कुल मिलाकर के नारायण सेवा की इस बात में कुशलता है कि कृत्रिम अंग लगा करके और उसका सुगम संचालन वो कर सके ताकि उसके लिए वो बोझा ना होकर के उसके लिए सहायक हो। मतलब उसके लिए सबसे पहली बात है कि उस कृत्रिम अंग के अंदर वजन बिल्कुल कम से कम हो और दूसरे उसके जो नटबोल्ट है, लीवर है, वो एकदम स्मूथ हो ताकि उनको हाथ पैर घुमाने में, मोड़ने में कोई असुविधा ना हो। तो नारायण सेवा पिछले 40 सालों से लगातार पूरे भारत में ये कार्य कर रहा है और भारत ही नहीं विदेशों में भी ये सेवाएं दे रहा है। विदेशों में हमने युगांडा, केन्या, पेरू, तंजानिया, नेपाल, कई देशों में कई बार शिविर लगा चुके हैं, क्योंकि विकलांगता तो पूरे विश्व में है और विकलांग के पास इतना धन भी नहीं होता है कि वो अगर कहीं ये सेवाएं उपलब्ध हो तो उसके लिए पैसा खर्च करके वो लगा भी सके। तो नारायण सेवा ये कार्य बिल्कुल निःशुल्क करती है, किसी से भी एक पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके ऑपरेशन का, उनके भोजन का, उनकी दवाइयों का सारा खर्च नारायण सेवा पर और समाज उसके लिए नारायण सेवा को सहयोग करता है। तो आप पत्रकारों पर, क्योंकि आप समाज की आँख और कान हैं, तो ये आपके ऊपर महान दायित्व है। तो जहाँ भी विकलांग हो उसको ये सूचना पहुँचाए। तो नारायण सेवा का कैंप है, उसमें वो आए और अपने जीवन को सामान्य जीवन बनाने के लिए नारायण सेवा की सेवाओं का उपयोग करें और साथ में समाज को भी सूचना दें ताकि समाज इसमें कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़ा हो। हमारे को वॉलंटियर्स भी चाहिए
क्योंकि विकलांग जब वहाँ पहुँचेगा कैसे हाथ, वो मान लो किसी भी वाहन से या टैक्सी से कैसे भी आएगा तो उसको उसके पैर नहीं चलेगा कैसे, तो उस समय वॉलंटियर चाहिए ताकि उसको अंदर तक पहुँचाए, उसका हाथ पकड़ करके उसको सहारा दे करके, और बाद में जब उसका नंबर आएगा तब उसको चाय पानी वह उसको सर्व करे, और जब भोजन का समय तो उसको भोजन की प्लेट भी पकड़ाए, क्योंकि विकलांग खुद अपने आप जब उनके हाथ और पैर फिट हो जाएंगे तब तो वे खुद करने में सक्षम होंगे, पर तब तक हमारे को वॉलंटियर्स भी चाहिए। तो समाज का सहयोग इसमें बहुत आवश्यक है। बिना समाज के सहयोग के कोई भी सेवा सुचारू रूप से परिणित तक नहीं पहुंच सकती। और आप पत्रकारों का विशेष दायित्व है समाज और विकलांग दोनों को पूरी की पूरी इस बारे में सूचना पहुंचे, और साथ में प्रशासन को भी इस आयोजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारी खुद की संसाधन तो लिमिटेड है, हम हर जगह पहुंच नहीं सकते, तो पत्रकारों का दायित्व है कि वह प्रशासन की भी इस बारे में सूचित करे कि भाई इस तरह का आयोजन होना जा रहा है, और प्रशासन उसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है। ट्रैफिक कंट्रोल और कोई तरह का उपद्रव न हो उसके बारे में, तो ये सब आप लोगों पर महान दायित्व है। इसीलिए आप लोगों को आज यहाँ निमंत्रण दिया गया है इस आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए। अब मैं रड्डा जी से आग्रह करूँगा कि वो कुछ करें। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नारायण सेवा संस्थान के शाखा संयोजक आदरणीय महेश जी अग्रवाल साहब, मुंबई आश्रम के ललित जी पवार, महेंद्र के मुकेश जी से एवं आनंद सिंह जी और हमारे केन प्रभारी रमेश जी बनरिया, हम चैनल से पधारे मीडिया से, डिजिटल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया से पधारे सभी पत्रकार बंधु, आज 8 जून को एक विशाल कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। नारायण ट्रीटमेंट कैंप आयोजित होगा और ये नए गांव क्रॉस रोड घोड़ाला उद्योग भवन के पास दादरपुर में आयोजित होगा। ये पहले भी वहाँ मेजरमेंट कैंप हुआ, आप सब जानते होंगे, और उसी 8 बजे से 6 बजे तक हमारा कैंप का समय रहेगा। और 419 दिव्यांग भाई बहन उसमें लाभान्वित होंगे, जिनके हाथ पैर लगेंगे। उनको सुबह से ही दिव्यांग भाई बहनों को सुबह से चाय नाश्ता बिस्किट वगैरह और भोजन की व्यवस्था वहीं रहेगी। और 30 जनों की टीम उदयपुर से आ रही है, एक्सपर्ट टीम है, जिसमें पीएनओ और टेक्नीशियन और सारे मैनेजमेंट के सारी टीम रहेगी। खास तौर से आप लोगों से निवेदन है, इस दिव्यांग भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो दिव्यांग भाई बहन पहले आए हैं और उसी जिन लोगों का फिटमेंट होने जा रहा है, उन्हीं लोगों का अगर आपका आज का प्रेस मीडिया के माध्यम से कल पेपर में या चैनल पे आएगा, कोई भूल जाए, हालांकि हमारे यहाँ से उदयपुर से और यहाँ से उनको कॉल कर दिए गए हैं, मैसेज कर दिए गए हैं, और भी कोई वंचित नहीं रह जाए तो आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको परसों के कैंप का पता कर सके। मैं ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि नारायण सेवा संस्थान के बारे में आदरणीय जी अग्रवाल साहब ने बताया था। नारायण सेवा संस्थान के बारे में यहाँ बहुत से कार्यक्रम पहले भी हो चुके हैं, बहुत से कैंप लगे हैं, बहुत से एक बार शादी भी यहाँ हुई थी दिव्यांग भाई बहनों की और गरीब निर्धनों की। तो इसी तरह ये कार्य चलता रहे, उसका मेन उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिव्यांग भाई बहनों के पास न्यूज़ वगैरह जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहन, अभी बहुत से दिव्यांग भाई बहनों को गांव और ढाणी में रहते हैं, यहाँ मुंबई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उन लोगों को अभी तक कुछ लोगों को ये नहीं पता निःशुल्क है कि शुल्क है। नारायण सेवा का मेजरमेंट और फिटमेंट बिल्कुल निःशुल्क रहता है, 1 रुपया नारायण सेवा संस्थान द्वारा नहीं लिया जाता है। तो यही आपसे निवेदन है, इस न्यूज़ को आप विशेष लगाएं, जिससे कोने में, घर में, गांव में, ढाणी में बैठा हुआ लोगों को पता चल सके कि दिव्यांग भाई बहनों का हाथ पैर से कटे हुए लोग, बीमारी से कटे हुए लोग किसी तरह का वंचित नहीं रहे। मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ, और आप लोग भी पधारिएगा 8 जून को, उस कार्यक्रम को
आंखों देखा हाल देखिएगा कि किस तरह से उनको ट्रीटमेंट हाथ पैर किए जाते हैं। सभी से निवेदन है कि ज़रूर पधारें। मैं ललित जी और से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस बारे में जानकारी दें। मैं मुकेश जी सेन को कहता हूँ। कृष्णा, मैं नारायण सेवा संस्थान की बेंगर शाखा संभालता हूँ और हमारे बम्बई के इंचार्ज ललित जी लोहार हैं, आनंद सिंह आदरणीय मेजर रवान साहब है और जाटव साहब उधरपुर से बना रहे हैं, हरीश प्रसाद जी लड्डा जो हमारे कैंप प्रभारी है और डब्बी जी बना रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान 419 लोगों के जो आर्टिफिशियल लिम्स ट्रीटमेंट कैंप रखा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया प्रभारी से यही करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देवे और दिव्यांग लोग उसका लाभ दें। नमस्कार। मैं आनंद जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी दो। संस्थान नारायण सेवा संस्थान द्वारा मुंबई महानगर में पहले भी बड़े बड़े कैंप आयोजित किए गए हैं और कुछ वर्ष पहले दिव्यांग समूह लगन का भी आयोजन किया था नेस्को ने। तो दूर दराज के महाराष्ट्र के कई गांवों से दिव्यांग भाई बहन आए थे। तो नारायण सेवा संस्थान कहने का मतलब ये है कि एक दिव्यांग के लिए एक संपूर्ण संस्थान है जो कि उसकी रिहैबिलिटेशन का पूरा काम करता है। इसमें दिव्यांग की करेक्टिव सर्जरी भी होती है। ऐसे दिव्यांग जिनके हाथ पांव कट गए हैं तो हमें उनके हाथ पांव बिल्कुल निःशुल्क नारायण सेवा संस्थान प्रोवाइड करता है और उनके पूरे परिवार को एक स्किल से जोड़ता है ताकि वो रोजगार से भी जुड़ सके और अपने जीविका चला सके। नारायण सेवा संस्थान आदिवासी बहुल क्षेत्र उदयपुर में स्थित है, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जहाँ पे निर्धनता बहुत है। तो ऐसे क्षेत्रों में नारायण सेवा संस्थान प्रति माह राशन कई घरों तक पहुँचाता है और ऐसी सेवा नियमित रूप से होती है। संस्थान परिवार करता है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। तो एक परिवार को पूरे महीने का 4 लोगों के लिए जितना राशन की आवश्यकता होती है संस्थान परिवार उन्हें प्रोवाइड करता है। और संस्थान की दूसरी सेवाओं में प्रतिदिन लगभग 4000 लोग सुबह शाम भोजन करते हैं। इसमें पेशेंट और उनके साथ जो आते रिलेटिव वो हैं और बाकी जो विजिटर्स आते हैं वो भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा कैंप है फिटमेंट का, तो इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे और दिव्यांग भाई इसका लाभ उठा सकें। नारायण सेवा संस्थान आगे भी प्रयास करेगा कि इस महानगर में इस तरह के कैंप आयोजित होते रहें। और आप सबसे गुजारिश ये है कि नारायण सेवा संस्थान CSR एक्टिविटीज़ के तहत भी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, तो उसे भी आप कवर करें। धन्यवाद। मैं पुनः माइक अपने ये जो लीप या कैलिपर है उसे बनाने में कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं और ये आरामदायक है क्या, ये पता करना है। ये जापान से आयातित किया जाता है मटेरियल और टेक्नोलॉजी है वो जर्मन है इसको इंस्टॉल करने। और कितना वजन सहन कर सकता है और इस पे लिमिटेशंस है क्या यूज़ में? नहीं, इसमें यूज के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना एक सामान्य आदमी वजन उठा सकता है उतनी उसमें क्षमता, उतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और क्या
विकलांगों के लिए इसके यूज के लिए ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स? हाँ, उसी वक्त नहीं, जब भी उनको फिट करेंगे, फिट करने के बाद वहाँ पर बड़े बड़े मिरर लगाए हुए रहेंगे जिसमें वो चल करके देखेगा, और जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसको गाइड करेंगे। जब तक वो उसके लिए हैबिचुअल नहीं हो जाता तब तक उसको वही रुकना पड़ेगा। थैंक यू। सर, आप ये सेवा निशुल्क दे रहे हो, बट आपको इसका कॉस्ट कितना बैठ रहा है? 419 लोगों को निशुल्क इतना मतलब लिम्स देना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। 419 लोग पिछले कैंपों में सेलेक्ट हुए। हैदराबाद में हमारे 1300 लोग सेलेक्ट हुए। मतलब जितने भी, ये हम हर संडे को भारत के किसी भी शहर में आयोजित करते हैं। पहले हम नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अस्पताल में ही करते थे, पर विकलांग लोगों का ये समझ में आएगा भारत इतना विशाल देश है, अभी कन्याकुमारी से कोई आदमी उदयपुर नहीं पहुंच सकता, विकलांग है, इसका रेल का किराया इतना जाता है, उसको खुद का पेट भरना ही मुश्किल है, तो उदयपुर तक पहुंचेगा कैसे? तो उसके बाद जब हमने ये तय किया हम विकलांग के पास पहुंचे, तो इसलिए हम हर संडे को अलग अलग शहर में, अब जैसे बम्बई में हमने ये कर लिया 23 मार्च को मेजरमेंट कैंप लिया, अब ये फिटमेंट कैंप है, तो ये 2 कैंप मिलाए तो एक विकलांग को सेवा पूरी मिली। अब अगले संडे को और किसी शहर में, फिर उसके अगले संडे और किसी शहर में, तो जो मेजरमेंट कैंप होता है उसके 2 महीने लग जाते हैं उन विकलांगों के ये तैयार करने में, तो 2 महीने बाद हम फिटमेंट कैंप करते हैं। तो अभी क्या है कि कुआं जो है वो प्यासे के पास जा रहा है, मतलब नारायण सेवा विकलांग के घर के पास जा रही है। तो 419 बम्बई में सेलेक्ट हुए, हर शहर में कहीं 250 होते हैं, कहीं 500 होते हैं, कहीं 1000 होते हैं। विकलांगों को जितनी जहाँ तक सूचना पहुँच पाती है उतने विकलांग आते हैं। नारायण सेवा का एक ही संकल्प है कि भारत में कोई भी विकलांग नहीं रहना चाहिए चिकित्सा के अभाव में, ऑपरेशन के अभाव में, या एपरेटस के अभाव में, या आर्टिफिशियल लिम्ब के अभाव में उसको तकलीफ नहीं पानी चाहिए। नारायण सेवा सतत इसके लिए प्रयासरत है। अभी तक 40,000 से ज़्यादा मरीजों को ये आर्टिफिशियल लिम्ब अब तक लगाए जा चुके हैं। सर, आपको इसका कॉस्ट कितना बैठ रहा है एक विकलांग के पीछे देखिए, संस्था हमारा को? जो कॉस्ट कितना बैठ रहा है ये तो हम नहीं बताएंगे आपको, पर हम ये बता सकते हैं कि अगर बाजार में विकलांग लेके जाए तो उसको 1.25 लाख रुपये, और उसके बाद भी इस तरह की क्वालिटी इसको नहीं मिल पाए। हमारा तो क्या सतत रिसर्च है, एवरी हम चाहते हैं कि जो मटेरियल है उसमें वजन कम से कम हो और उसमें दृढ़ता स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा हो, और दूसरी बात जो नट बोल्ट या जो काम करेंगे वो उसका मूवमेंट एकदम ऐसा स्मूथ होना चाहिए जितना हमारा नेचुरल मूवमेंट है। हम नेचुरल घुमाते हैं तो हमारे को मालूम ही नहीं पड़ता, वैसा ही होना है। तो ये लगातार रिसर्च का विषय है कि कितना वजन कम किया जाए, कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी दी जा सके। विदेशों में तो ये 3.5 लाख रुपये में भी नहीं मिलता है। तो कॉस्ट एक अलग चीज़ है। कॉस्ट क्या है कि हमारा सारा इन हाउस है, सिर्फ हम रॉ मटेरियल ही बाहर से लगाते हैं। तो कॉस्ट इस तरह से निकालना कि कॉस्ट में तो क्या है, ऑपरेशन भी शामिल है, भोजन भी शामिल है, दवाइयाँ भी शामिल है, सिर्फ ये एक ही चीज़ शामिल नहीं है। फिर डॉक्टरों की और उनकी सबकी तनख्वाहें, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। सर, जिनको वॉलंटियर बनना है और डोनेशन वगैरह देना है तो किधर आपको कांटेक्ट कर सकेंगे? ऐसा है, आजकल तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। हमारा जो पैम्पलेट है, ब्रोशर है, सब में QR कोड है और बैंक अकाउंट की डिटेल है। किसी को देना चाहे तो उसको उपयोग कर सकता है। अब जैसे एक कैंप होगा तो वहाँ भी एक टेबल पर एक क्लर्क काउंटर पर रसीद बुक लेगा। हमारा एक नियम है, आपने डोनेशन दिया तो उसी वक्त कंप्यूटराइज रसीद उसको इशू होगी। और जैसे कंप्यूटर नहीं, जैसे यहाँ पर अभी एक कैंप है तो उसी वक्त मैन्युअल रिसीट इशू होगी, और जैसे वो बैंक में चेक जमा होगा, कैश होगा, उसी वक्त कंप्यूटर से ऑटोमेटिक उसके एड्रेस पर वो रसीद जाएगी। तो डोनेशन देना तो आजकल कहीं भी बड़ा आसान है, पहले जैसी हार्डशिप नहीं है। तो ये पर डोनेशन के लिए हमारा कोई आग्रह नहीं रहता। डोनेशन के लिए तो क्या है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको CSR के अंदर उन पर लायबिलिटी है, 2% उनके अपने प्रॉफिट का खर्च करना उनके लिए जरूरी है। अगर वो खर्च नहीं करती है तो डायरेक्टर पर जुर्माना भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है। ऐसा सरकार ने, भारत सरकार ने नियम बनाया। और अभी NAC ने
एक CSR इंडेक्सेशन चालू किया। आपको ताजुब होगा कि चैरिटी के अंदर भी इंडेक्सेशन, जैसे शेयर बाजार होता है, और नारायण सेवा उसके अंदर भारत भर के अंदर नंबर 1 संस्थान है CSR इंडेक्सेशन के। ये सामान्य बात नहीं है, आप सबको ये बात पर ताली बजानी चाहिए। NAC का CSR इंडेक्सेशन में नारायण सेवा संस्थान नंबर 1 संस्था है, सबसे प्रथम स्कोर है उसका। धन्यवाद। ये नारायण सेवा जो